ईशावास्योपनिषद के नवम मंत्र के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भाष्य में भाष्कर भगवान इस उपनिषद के अवान्तर दो प्रकरणों को अलग अलग करके बता रहे हैं। प्रकरण भेद का हेतु होता है विषय भेद, अधिकारी भेद। भिन्न भिन्न विषय हो तो प्रकरण भिन्न हो जाता है, अधिकारी अलग अलग हो तो प्रकरण अलग अलग हो जाता है। तो विषय भेद को बताया गया इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्रों से। प्रकरण अवान्तर दो हैं ईशावास्योपनिषद में, इसे बताया जा रहा है। एक प्रकरण है तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का, जिसका विचार हो गया। दूसरा प्रकरण है नवम मंत्र से 18वें मंत्र तक का, जिसका विचार करना है। तो ये जो दो प्रकरण माने जा रहे हैं अलग अलग, इन प्रकरण के भेद का हेतु है विषय भेद, अधिकारी भेद। उसे सूत्र रूप से प्रथम मंत्र तथा द्वितीय मंत्र में बता दिया गया है, विषय भेद को भी अधिकारी भेद को भी। विषय है ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा। प्रथम मंत्र ने ज्ञान निष्ठा को बताया, द्वितीय मंत्र ने कर्म निष्ठा को बताया। और ये जो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है उसे प्रथम मंत्र के तृतीय पाद में बताया गया, तेन त्यक्तेन भुंजिथा से। तो त्यक्त शब्द से लिया गया येष्णात्रय त्याग, यानी सन्यासी येष्णात्रय त्यागी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। ये एक प्रकार से प्रथम मंत्र का तृतीय पाद बताता है। और पूर्वार्ध बताता है उसे श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान निष्ठा को। अधिकारी को बताने वाला प्रथम मंत्र का तृतीय पाद, प्रथम प्रकरण के अधिकारी को, और प्रथम प्रकरण के विषय को बताने वाला पूर्वार्ध। तो इस प्रकार ये येष्णात्रय त्यागी ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है, उसका प्रकरण तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का है। और द्वितीय मंत्र ने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह, इससे द्वितीय प्रकरण का विषय कर्मनिष्ठा बताई और उसका अधिकारी जिजीविषा शब्द से बताया गया, जो अज्ञ कामी है। जिजीविषा शब्द से उपलक्षित कामी को है, अज्ञ कामी को लेना है। वो अधिकारी है, कर्मनिष्ठा विषय है। उनके लिए प्रकरण अंधन तमः प्रविशन्ति इत्यादि से ये दूसरा प्रारंभ होता है। इस प्रकार ये ईशावास्योपनिषद में अवान्तर अलग अलग दो प्रकरण हैं, अलग अलग दो अधिकारी होने से तथा दो विषय होने से, इसे बताया गया।
बताया जा रहा है भाष्य में। अभी प्रकरण द्वय के बीच वाला भाष्य है ना, इसलिए दो प्रकरण यानी प्रकरण भेद यहाँ पर उचित है, इसे बताना आवश्यक है। इसी अभिप्राय से ये आ रहा है। उसमें हम लोग देख चुके हैं भाष्य को यहाँ तक कि तथा च तत्फलम सप्तान्न सर्ग तेषु आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम, यहाँ तक का जो भाष्य ग्रंथ है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसकी टीका को भी देख चुके हैं। अब भाष्य को देखना है। भाष्य है ज्यायादि एष्णात्रय संन्यासेन च आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठैव दर्शिता किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयं लोकः इत्यादिना। ये बताया जा रहा है कि कर्मनिष्ठा का अधिकारी अज्ञकामी है। इसे प्रथम द्वितीय मंत्र ने बताया, अज्ञकामी अधिकारी की कर्मनिष्ठा है करके। और ये जो द्वितीय मंत्र के द्वारा बताई गई अज्ञकामी अधिकारी की कर्मनिष्ठा है, इस अर्थ में द्वितीय मंत्र के द्वारा उक्त अर्थ में बृहदारण्यक उपनिषद रूपी जो ब्राह्मण भाग है उसकी सम्मति बता दी। यह कर्मनिष्ठा अज्ञ कामी कर्तृक ही है, अधिकारिक ही है, न कि सन्यासी अधिकारिक। इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि प्रथम मंत्र ने एष्णात्रय त्यागी सन्यासी के लिए कर्मनिष्ठा विरोधी ज्ञान निष्ठा को बताया है। ये इस वाक्य से कहा गया कि जायादि एष्णात्रय संन्यासेन। पुरानी पुस्तक में एष्णात्रय की जगह एष्णात्रत ऐसे छपा है, त छपा है, उसे य करना। एष्णात्रय संन्यासेन आत्मविदाम कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन आत्मस्वरूप निष्ठैव दर्शिता। जो आत्मविद है का मतलब एष्णात्रय का त्याग कर चुके हैं और आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। यहाँ आत्मविद शब्द से आत्मज्ञानाधिकारी को लेना, ज्ञान निष्ठा अधिकारी को। उन्हें कर्मनिष्ठा प्रातिकूल्येन, प्रातिकूल्य का अर्थ होता है विरोध, वैपरीत्य। तो कर्मनिष्ठा से विपरीत जो ज्ञान निष्ठा है वो है आत्मस्वरूप निष्ठा एवं। आत्मस्वरूप है साध्य साधनादि द्वैत वर्जित निर्विकार चेतन, ये आत्मस्वरूप है। और उसी में निरंतर आत्मरूप से अवस्थान, मय के रूप से अवस्थान, ये है आत्मस्वरूप निष्ठा। आत्मा में ही स्वस्वरूपतया अवस्थान। अज्ञानी का तो अवस्थान बताया सप्तान्न में,
तेषु च आत्मभावेन आत्मस्वरूप अवस्थानम, ये आया था ना पूर्व पंक्ति में कि तेषु यानी सप्तान्येषु, आत्मभावेन यानी अहम मम अध्यास करके, आत्मस्वरूप अवस्थानम का अर्थ है मैं के रूप में स्थिति। तो सप्तान्न में से जो मन वाक प्राण रूप अन्नत्रय है, इनमें तो अहम अध्यास करके अज्ञानी स्थित रहता है, अज्ञानी कामी, और बाकी 4 अन्नों में मम अध्यास करके उनका स्वामी बन करके रहता है, संबंधी बन करके। तो अज्ञानी जो कामी होता है उसका तो अवस्थान होता है सप्तान्न में। तो सप्तान्न में अहम मम अध्यास करके स्थित रहना ही माना जाता है संसार, वो कर्मनिष्ठा का फल है। और जो येष्णात्रय त्यागी हैं उसके लिए बताया आत्मविद है का मतलब विवेकी है, इसलिए येष्णात्रय त्यागी है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है। तो कर्मनिष्ठा विरोधी जो आत्मस्वरूप निष्ठा है यानी ज्ञान निष्ठा है, निर्विकार आत्मरूप से अवस्थान है, आत्मा में ही मैं के रूप में स्थिति बनाना, यही येष्णात्रय त्यागी सन्यासी का कर्तव्य है। इसे ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि मंत्र से बताया गया है, इसलिए कहते दर्शिता। और उस ईशावास्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो ज्ञान निष्ठा सन्यासी के लिए बताई गई है, उसे बृहदारण्यक उपनिषद रूप ब्राह्मण में भी ज्ञान के प्रकरण में कहा गया है, विद्या सूत्र की व्याख्या करते हुए। इसे कहा जा रहा है कि किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादि ना। ये बृहदारण्यक उपनिषद ब्राह्मण भाग है, और इस ब्राह्मण भाग में किम प्रजा करिष्यामो इत्यादि अकामी के प्रकरण में, अकामयमान जो है उसके प्रकरण में यानी ज्ञान निष्ठा के प्रकरण में, इन वाक्यों से सन्यासी के लिए कर्मनिष्ठा विरोधी ज्ञान निष्ठा रूप साधन बताया है। ये कहते हैं तो किम प्रजया करिष्यामो, इसमें प्रजा शब्द उपलक्षण है वित्त और लोक का भी। येष्णात्रय होती है पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। तो यहाँ प्रजा शब्द से येषणा का त्याज्य जो येषणा है उसके विषय को ग्रहण करना। तो प्रजा शब्द का तो अर्थ निकलेगा पुत्र, वाच्यार्थ, और उपलक्षण होने से वित्त तथा लोक भी लेना। इसलिए प्रजा का अर्थ है पुत्र, वित्त और ये लोक, उनका साधन साध्य। पुत्र और वित्त है साधन को बताने वाला, कि हम साधन से क्या करेंगे। प्रजया किम करिष्यामो का अर्थ है, किम शब्दाक्षेप अर्थ में है। ये जो लोकत्रय के प्रापक साधन त्रय हैं, लोकत्रय हैं पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, देवलोक, जिनकी अपेक्षा अज्ञकामी को होती है। ब्रह्मलोक, इनकी अपेक्षा आज्ञ करता है, दृष्ट फल के रूप में इस लोक की कामना करता है, अदृष्ट फल के लोक में कामना करता है वो स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक की।
है? फल, लोक शब्द का अर्थ है फल। तो किम प्रजया करिष्याम, इसमें प्रजा शब्द से लेना ये जो लोकत्रय हैं, इन लोकत्रय के प्रापक साधनत्रय प्रजा शब्द से लेना, वो है इस लोक की प्राप्ति का साधन प्रजा, स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन वित्त शब्दित। वित्त शब्द दो प्रकार के वित्त को बताता है, मानुष वित्त से उपलक्षित कर्म और दैव वित्त से लिया जाता है उपासना को। इसलिए वित्त शब्द से लोक स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक के प्राप्ति के साधन कर्म एवं उपासना को लिया गया, सकाम कर्म सकाम उपासना। तो ये पुत्र सकाम कर्म तथा सकाम उपासनाओं से हम क्या करेंगे? तो किम शब्द आक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा कि इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। कहा क्यों? इन तीनों साधनों को क्यों नहीं चाहते हो? इन साधनों के द्वारा आप इनका फल प्राप्त कर सकते हो, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक। इनकी प्राप्ति के लिए इनके साधनों की अपेक्षा होनी चाहिए। तो कहते हैं येषान्नो अयम आत्मा अयन लोकः। तो येषाम नह यानी अस्माकम, न सादेश हुआ षष्ठी के बहुवचन में, तो नह यानी अस्माकम। तो जिन हम मुमुक्षु के लिए अयम आत्मा अयन लोकः, ये जो साक्षात अपरोक्ष आत्मस्वरूप है, यही लोक यानी फल है, स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष ही। हम तो आत्मस्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष को चाहते हैं। तो ये पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तो मोक्ष नहीं है ना, आत्मलोक नहीं है। आत्मलोक से लेना है मोक्ष को, और मोक्ष काम हम है, मुमुक्षु है। तो हम मुमुक्षु को संसार अंतःपाती लोकत्रय के प्रापक इन साधन त्रय से क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। इससे ये बताया गया कि मुमुक्षु होने के कारण साध्य साधन येषणा से रहित है, येषणात्रय रहित है, ये यहां पर बताया गया। बृहदारण्यक उपनिषद के इन वाक्यों से ज्ञान निष्ठा के अधिकारी येषणात्रय त्यागी सन्यासी हैं, अकामी अज्ञ ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है। ज्ञान निष्ठा का अकामी अज्ञ, अकामी क्यों है? तो वह आत्मविद है का मतलब विवेकी है, लेकिन अभी स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, साक्षात्कार। इसलिए अज्ञ में जो नित्यानित्य वस्तु विवेकवान, उसको लेना यहां पर आत्मविद शब्द से। येषणात्रय त्यागेन च संन्यासेन च आत्मविदाम लिखा है ना, तो आत्मविदाम यानी नित्यानित्य वस्तु विवेकवताम, आत्मविदाम का अर्थ निकलेगा नित्यानित्य वस्तु विवेकवान। वो भी अज्ञानी है, अभी श्रवण मनन निधिध्यासन रूप ज्ञान के अंतरंग साधनों से उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है। उनके अंदर अभी असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण विद्यमान है। उनके लिए कर्मनिष्ठा विरोधी ज्ञान निष्ठा साधन बताया गया,
किम प्रजया करिष्यामो ऐशानो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादि वाक्य से बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया जाता है साधन। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के किम प्रजया करिष्यामो इत्यादि वाक्य ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त जो ज्ञान निष्ठा है उसके संवादक है, और द्वितीय मंत्र के द्वारा उक्त जो कर्म निष्ठा है उसके संवादक प्रकरण है, जो बृहदारण्यक उपनिषद में जायामेशात इत्यादि प्रकरण है। वह द्वितीय मंत्र के द्वारा उक्त कर्म निष्ठा का समर्थक है। ज्ञान निष्ठा का समर्थक किम प्रजया करिष्यामो इत्यादि वाक्य है बृहदारण्यक का, ये यहां पर बता दिया। यही पूर्व में भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था ना कि अनयोश्च निष्ठयोर विभागो मंत्र प्रदर्शितयोर बृहदारण्यकेपि प्रदर्शित। ये जो प्रथम मंत्र तथा द्वितीय मंत्र है ईशावास्योपनिषद का, इन दो मंत्रों के द्वारा बताई गई जो अलग अलग दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, इनका बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्रदर्शन हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इनको बताया गया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के कौन से वाक्यों से कर्म निष्ठा को बताया गया, कौन से वाक्यों से ज्ञान निष्ठा को बताया गया, ऐसा पृथक पृथक जानना चाहता है जो उसे बता दिया भाष्यकार भगवान ने कि सो अकामयत जायामेशात इत्यादि से कर्म निष्ठा को बताया गया, और किम प्रजया करिष्यामो ऐशानो अयम आत्मा एन लोक इत्यादि वाक्य से बृहदारण्यक उपनिषद में ज्ञान निष्ठा को बताया गया। इस प्रकार ये मंत्रद्वय के द्वारा उक्त जो ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा है इसका समर्थक ब्राह्मण भाग बता दिया गया। अब ये तो ज्ञान निष्ठा सन्यासिनः इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। इसे देखिए टीका को, अंतिम पंक्ति में है टीका। एवं मंत्र प्रदर्शिते निष्ठाद्वये ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयित्वा प्रकरण विभागम दर्शयति ये तु ज्ञान निष्ठा इत्यादि ना। मिला ना? 37 नंबर हमारे इसमें 37 नंबर पृष्ठ पर अंतिम में है टीका में, एवं मंत्र प्रदर्शिते निष्ठाद्वये ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयित्वा प्रकरण विभागम दर्शयति ये तु ज्ञान निष्ठा इत्यादि ना। ये नहीं मिला टीका में? हाँ? तो ये बता रहे हैं कि एवं यानी उक्तेन प्रकारेण मंत्रद्वय प्रदर्शिते निष्ठाद्वये ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयित्वा, तो मंत्र के द्वारा प्रदर्शित जो दो निष्ठाएं हैं, यानी मंत्र से लेना इस उपनिषद के प्रथम दो मंत्र, इन दो मंत्रों के द्वारा बताई गई जो दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, इन दोनों निष्ठा के विषय में ब्राह्मण सम्मतिम दर्शयित्वा, ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद, ब्राह्मणात्मक वेद, उसकी सम्मति बता करके, दर्शयित्वा का अर्थ है बता करके। अब प्रकरण विभागम दर्शयति, भाष्यकार भगवान प्रकरण भेद को बताते हैं। विभाग शब्द का अर्थ है भेद, तो प्रकरण विभागम यानी प्रकरण भेदम दर्शयति।
तो प्रकरण विभाग कहाँ का? ये मंत्र भाग की जो ईशावास्य उपनिषद हैं, इस ईशावास्य उपनिषद के प्रकरण विभाग को बताया जा रहा है या बृहदारण्यक के? एक प्रश्न हो सकता है ना। इसलिए 22 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा अत्रत्यम प्रकरण विभागम से समझना अत्रत्य प्रकरण विभाग। अत्रत्य में अत्र शब्द से लेना ईशावास्योपनिषद को, इसलिए अत्रत्य का अर्थ हो जाएगा ईशावास्योपनिषद में बताया गया जो प्रकरण विभाग है। इस उपनिषद में जो प्रकरण भेद हैं उसे बताते हैं। तो प्रकरण विभागम दर्शयति, ईशावास्योपनिषद में जो प्रकरण विभाग है, 2 प्रकरण हैं, उसे बताते हैं। दर्शयति का करता है भगवान भाष्यकार। किस वाक्य से बताते हैं? तो ये तो ज्ञान निष्ठा इत्यादि वाक्य से इस उपनिषदस्थ प्रकरण भेद को बताते हैं। ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः तेभ्यो असुर्या नामत इत्यादिना अविद्वन्निंदाद्वारेण आत्मनो याथात्म्यम सपर्यगात इति एतद अंतैर मंत्रैर उपदिष्टम। तो ये तो ज्ञान निष्ठा संन्यासिनः तेभ्यो आत्मनो याथात्म्यम उपदिष्टम, ऐसा अन्वय करिए। जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी, येष्णात्रय त्यागी हैं, उनके लिए तेभ्य यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी येष्णात्रय त्यागी के लिए आत्मनो याथात्म्यम उपदिष्टम, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बता दिया गया। इस मंत्र में, इस उपनिषद में। तो इस उपनिषद में कौन से मंत्रों से बता दिया आत्म याथात्म्य येष्णात्रय त्यागी के लिए? ये प्रश्न है, तो उसके लिए कहा गया ये तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक 6 मंत्रों से। तो तृतीय मंत्र से तो अविद्वत निंदा कर दी, इसलिए कहते हैं असुर्या नामत इत्यादिना अविद्वत निंदा द्वारेण। अविद्वत का अर्थ है अज्ञानी की, अज्ञानी की निंदा द्वारा। फिर चतुर्थ मंत्र से अष्टम मंत्र तक सपर्यगात इति एतद अंतैर मंत्रई आत्मनो याथात्म्यम उपदिष्टम। इन मंत्रों से अज्ञानी की निंदा द्वारा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को येष्णात्रय त्यागी के लिए बताया गया। येष्णात्रय त्यागी को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाए, इसके लिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन किया गया। यहां पर ये एक प्रकरण हुआ। और इन मंत्रों से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन येष्णात्रय त्यागी सन्यासी के लिए ही किया गया है। वे ही इस आत्म यथार्थ उपदेश के अधिकारी हैं। इसे आगे कहते हैं कि ते ही अत्र अधिकृता न कामिनः। ते यानी येष्णात्रय त्यागी सन्यासी, वे ही अत्र यानी आत्मयाथात्म्य उपदेशे, आत्मयाथात्म्य उपदेश रूप जो ये प्रकरण है, तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक का अवान्तर प्रकरण, इस प्रकरण के अधिकारी
ते शब्दित एष्णात्रय त्यागी सन्यासी ही है, न कामिन, यानी एष्णात्रय से युक्त जो अज्ञ कामी है वे इन मंत्रों के उपदेश के अधिकारी नहीं है। उनके लिए इन मंत्रों से आत्म याथात्म्य नहीं बताया जा रहा। इन मंत्रों का वे श्रवण कर भी ले तब भी उन्हें इन मंत्रों का तात्पर्य अवबोध नहीं हो सकता। एष्णात्रय प्रतिबंधक है आत्म याथात्म्य ज्ञान की उत्पत्ति में। वह प्रतिबंधक जब तक रहेगा तब तक इन मंत्रों से उन्हें आत्म याथात्म्य बोध नहीं होगा। वो प्रतिबंध आत्म याथात्म्य ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक एष्णात्रय रहित चित्त जिनका है उनको इन मंत्रों से आत्म याथात्म्य बोध हो सकता है। वे इन मंत्रों के अधिकारी हैं, इस प्रकरण के अधिकारी हैं। इस अभिप्राय से कहा कि ते ही अत्र अधिकृता न कामिनः इति। आगे हैं तथा च श्वेताश्वतराणाम इत्यादि वाक्य भाष्य में। इसका यानी ये यहाँ पर कथन भाष्यकार भगवान इसलिए कर रहे हैं कि ये ज्ञान निष्ठा के अधिकारी एष्णात्रय त्यागी सन्यासी ही हैं। इस बात को ये श्वेताश्वेतर उपनिषद भी बताती है। श्वेताश्वेतर उपनिषद ने भी आत्म याथात्म्य उपदेश के अधिकारी के रूप में सन्यासी को ही बताया है। इस अभिप्राय से ये वाक्य यहाँ पर बताया जा रहा है कि तथा च श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदी अत्याश्रमेभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषिसंगजुष्टम इत्यादि विभज्य उक्तम। तो ये कहा कि श्वेताश्वतर शाखा की मंत्र भाग की जो उपनिषद है, जिसे श्वेताश्वेतर उपनिषद कहा जाता है, उस उपनिषद में भी इस मंत्र में ये कहा गया अत्याश्रमीभ्य, चतुर्थी है। अत्याश्रमी शब्द का अर्थ है सन्यासी। कर्माधिकारी आश्रम का अतिक्रमण करके ज्ञान निष्ठा अधिकार प्रयोजक आश्रम को प्राप्त कर लिया है जिन्होंने, वे है अत्याश्रमी एष्णात्रय त्यागी सन्यासी। इसलिए अत्याश्रमीभ्य का अर्थ है सन्यासीभ्य, सन्यासी के लिए। परमं पवित्रम ऋषि संगजुष्टम सम्यक प्रोवाच, ऐसा लगाना। तो परम पवित्र है आत्मयाथात्म्य, उसे कहा जाता है मंगला नांच मंगलम। वो मंगलों का भी मंगल है, पवित्रों का भी पवित्र है, सब पवित्रों में परम पवित्र है। इसलिए परमम पवित्रम, ब्रह्म में स्वतः कोई अशुद्धि नहीं है, अपवित्रता नहीं है, और परमार्थतः उपाधि के भी अशुद्धि से वह अशुद्ध नहीं होता। अपवित्र उपाधि के साथ उसका वास्तविक संसर्ग न होने से वस्तुतः उसमें अपवित्रता आती नहीं है, प्रतीत कभी भले ही हो अशुद्धि। जैसे स्फटिक लाल पुष्प की सन्निधि से लाल सा प्रतीत होता है, लेकिन उसमें लालिमा नहीं होती। जिस समय लाल प्रतीत होता उस समय भी वह लालिमा से रहित है। ऐसे उपाधि के संसर्ग से अपवित्र सा प्रतीत होने पर भी आत्मा अपवित्र नहीं होता, पवित्र ही रहता है, हमेशा पवित्र है।
इसलिए वह परम पवित्र है आत्मस्वरूप। तो परम पवित्र जो आत्मस्वरूप है उसी का निरंतर सेवन करते हैं ऋषिगण। ऋषि कहते हैं ज्ञानी को। ऋषि संग जुष्टम यानी ज्ञानी गण सेवित। ऋषिगण ऋषि संग जुष्टम, ऋषि गतो धातु है ना, गत्यर्थक धातु का अर्थ ज्ञान भी होता है, इसलिए यहाँ ऋषि शब्द से ज्ञानी को लीजिए। तो संघ का अर्थ है गण समूह, तो ज्ञानी समूह से जुष्टम यानी सेवितम मय के रूप में गृहीत। तो ज्ञानी के द्वारा मय के रूप में गृहीत जो परम पवित्र आत्मस्वरूप है उसे सम्यक प्रोवाच अच्छी तरह से बताया। जुषी प्रीति सेवनयो, तो ऋषियों के लिए यानी ऋषि गणों के द्वारा सेवित आत्म याथात्म्य का उपदेश सम्यक प्रकार से किया। किसने? श्वेताश्वतर नाम के ऋषि हैं, उन्होंने किसके लिए उपदेश किया? तो अत्याश्रमीभ्य एष्णात्रय त्यागी सन्यासी के लिए वो आत्म याथात्म्य को बताया। परम पवित्र शब्दित आत्म याथात्म्य। इस प्रकार यहाँ भाष्कर भगवान ने क्या कहा कि तृतीय मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक के प्रकरण द्वारा आत्म याथात्म्य बताया गया एष्णात्रय त्यागी सन्यासी के लिए। ये पूर्व वाक्य में कहा हम ईशावास्योपनिषद के इन मंत्रों के द्वारा जिन सन्यासियों के लिए आत्म याथात्म्य का उपदेश बता रहे हैं, यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी जिनको बता रहे हैं, वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी एष्णात्रय त्यागी ही है, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद भी बताती है। इस अभिप्राय से यह मंत्र यहाँ पर बताया गया कि विभज्य उक्तम। तो इस मंत्र से विभज्य उक्तम यानी ज्ञान निष्ठा के अधिकारी से कर्मनिष्ठा, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को कर्मनिष्ठा से के अधिकारी से अलग करके यहाँ पर ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अत्याश्रमीभ्य शब्द से कर्मनिष्ठा के अधिकारी से अलग किया गया। कर्मनिष्ठा का अधिकारी तो आश्रमी है, कर्म का अनुष्ठान जिन आश्रमों में किया जाता है उस आश्रम अभिमानी है, और ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है अत्याश्रमी यानी सन्यासी। इस प्रकार ये कर्मनिष्ठा के अधिकारी से अत्याश्रमीभ्य इस शब्द से ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को अलग करके आत्म याथात्म्य का उपदेश बताया गया। विभज्य उक्तम से कहा गया। और आगे कर इसमें जो टीका में देखिए अत्याश्रमीभ्य शब्द का अर्थ टीकाकार सन्यासी कर रहे हैं। अत्याश्रमीभ्य इति यानी उत्तम आश्रमीभ्य इत्यर्थ। अत्याश्रमी शब्द का अर्थ है उत्तम आश्रमी। उत्तम आश्रमी का अर्थ 10 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने किया सन्यासी। उत्तम आश्रमीभ्य यानी सन्यासीभ्य इति यावत। इसलिए मंत्रस्थ अत्याश्रमी शब्द का अर्थ निकलेगा सन्यासी। अब भाष्य में देखिए, ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठा कर्म कुर्वन्त एव जिजी विसवः तेभ्य इदम उच्यते।
ईशावास्योपनिषद में सन्यासी के लिए तो आत्मयाथात्म्य का उपदेश पूर्व प्रकरण में हुआ 8वें मंत्र तक। कहते हैं जो येष्णात्रय त्यागी नहीं है, ज्ञान निष्ठा के अधिकारी नहीं है, अपितु कर्मी है, यानी कर्मनिष्ठा अधिकारी है। तो कर्मिणः कर्मनिष्ठा यानी कर्म में ही जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, ऐसे कर्म में आस्था है तो कर्म करते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, जो उन्हें कहा जा रहा है कि कर्म कुर्वन्त एव जिजीविषवः, कर्म करते हुए ही जीना चाह रहे हैं, जो बिना कर्म के नहीं जीना चाहते। तेभ्य यानी ऐसे कर्म करते हुए ही जीना चाहते हैं जो यानी अज्ञ अकामी है। तेभ्य इदम उच्यते, उनके लिए यह प्रकरण बताया जा रहा है। इदम यानी यह प्रकरण, यह प्रकरण यानी कौन सा प्रकरण? तो अंधन तम इत्यादि, ये जो द्वितीय प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 9वें मंत्र से अंतिम मंत्र तक, अंधन तम इत्यादि इदम प्रकरणम उच्यते, ऐसी लगाना। ये कर्मनिष्ठा के अधिकारी के लिए यह कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस सूत्रात्मक मंत्र का व्याख्यान रूप अंधनतम प्रविशन्ति इत्यादि मंत्र से प्रारंभ होने वाला प्रकरण बताया जा रहा है। वो अज्ञ कामी इस प्रकरण का अधिकारी है, और जो अज्ञ अकामी था उसके लिए पूर्व प्रकरण बताया गया। अब एक प्रश्न है भाष्य में कि कथम पुनः एवं अवगम्यते न तो सर्वेषाम इति उच्यते। कहा कि एवं कथम अवगम्यते, जो अज्ञ अकामी है, अज्ञ कामी है, उन्हीं के लिए अंधनतम प्रविशन्ति इत्यादि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। वे ही इस प्रकरण के अधिकारी हैं, न कि सबके लिए। का मतलब ज्ञानी अज्ञानी उभय के लिए यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, कामी अकामी सबके लिए। ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? ये कैसे आपको ज्ञात हुआ कि ये अकामी के लिए प्रकरण नहीं है, कामी अकामी साधारण प्रकरण नहीं है, अपितु कामी विषयक ही प्रकरण है? ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? कथम अवगम्यते। इस प्रकार का प्रश्न होने पर भाष्यकार भगवान कहते हैं उच्यते। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि अकामिनः साध्य साधन भेदोपमर्देन यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत इति यद आत्मैकत्व विज्ञानम तन्न केनचित कर्मणा ज्ञानांतरेण वा ह्यमूढ़ समुच्चिसति। तो कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः इत्यादि मंत्र से जो साध्य साधन भाव का उपमर्दन करके, साध्य साधनात्मक द्वैत का उपमर्दन यानी बाध करके अकामी के लिए कहा गया विजानतः अकामिनः, यानी आत्म एकत्व अनुभवी
अकामी के लिए जो आत्म एकत्व विज्ञान बताया है, जिसका फल शोक मोह की निवृत्ति है एकत्व ज्ञान का, वह जो एकत्व ज्ञान है आत्म एकत्व ज्ञान, कहते हैं तत् न केनचित कर्मणा ज्ञानांतरेण वा ह्यमूढ़ समुच्चिसति। तो कोई भी अमूढ़ व्यक्ति, मूढ़ कहते हैं अविवेकी को, और अमूढ़ का अर्थ हो जाएगा विवेकी, जो विवेक संपन्न है वह कोई भी व्यक्ति विवेकी आत्म एकत्व ज्ञान जो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि इत्यादि मंत्र से बताया हुआ है, उसका किसी भी कर्म के साथ समुच्चय करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कर्म के साथ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का समुच्चय बन ही नहीं सकता। जो संभव है उसी की न इच्छा की जाएगी, असंभव अर्थ की इच्छा व्यर्थ ही हो जाएगी। तो विवेकी असंभव अर्थ की इच्छा नहीं करता। तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय संभव नहीं है, तो असंभव जो ज्ञान कर्म समुच्चय है उसकी इच्छा कोई विवेकी कैसी करेगा, नहीं कर सकता। ये यहां पर कहा कि जो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि से बताया गया आत्म एकत्व ज्ञान है, वह कर्म अविरोधी नहीं अपितु कर्म विरोधी है, अंधकार और प्रकाश के तरह। कर्म तो होता है कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, क्रियाफल और कारक भेद बुद्धि पूर्वक होता है, द्वैत ज्ञान पूर्वक होता है कर्म। और आत्म एकत्व विज्ञान है इस साध्य साधन भेद का उपमर्दक, द्वैत का बाध करके ही अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, द्वैत का उच्छेद करके ही होना है। तो द्वैत पूर्वक होने वाला जो कर्म है उसके साथ समुच्चय, जो कर्म के भेद को मिटाता है ज्ञान, उसका कर्म के साथ समुच्चय कोई भी विवेकी करना नहीं चाहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो अज्ञ कामी है उसी के लिए अंधन तमः इत्यादि ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। और ज्ञानांतरेण वा, इसमें ज्ञान शब्द से तो लेना ये आत्म एकत्व ज्ञान, और ज्ञानांतर शब्द से लेना विद्या उपासना। हाँ, और उपासना के साथ भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान का समुच्चय नहीं होता। तो कर्म का तो उपासना का तो कर्म के साथ समुच्चय होता है, इसलिए ज्ञानांतर शब्द से उपासना को लेना। तो न तो कर्म के साथ आत्म एकत्व ज्ञान का समुच्चय है, समुच्चय का अर्थ है सह अनुष्ठान, सह समुच्चय नहीं होता। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान होने के साथ कर्म समुच्चय और उपासना समुच्चय दोनों भी नहीं होगा। किसी भी अनुष्ठेय का, चाहे वो बाह्य इंद्रिय तथा शरीर का व्यापार रूप कर्म रूपी अनुष्ठेय पदार्थ हो, या मानस व्यापार साध्य उपासना रूप अनुष्ठेय अर्थ हो, ये मानस कर्म रूप उपासना के साथ या ऐन्द्रियक तथा शारीरक व्यापार रूप कर्म के साथ आत्म एकत्व ज्ञान का
समुच्चय नहीं हो सकता। ये यहां पर बता रहा है। ज्ञानांतर से लेना मानस कर्म रूप उपासना। तो केनचित कर्मणा केनचित ज्ञानांतरेण वा, किसी ज्ञान कर्म या किसी उपासना के साथ आत्म एकत्व ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता, ये कहा गया। इह तु समुच्चिचिसया अविद्वदादि निंदा क्रियते। इह यानी अस्मिन प्रकरणे, जो प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है, अन्धन्तमः प्रविशन्ति इत्यादि से। तो इस प्रकरण में तो प्रतिपाद्य है समुच्चय, और समुच्चय की इच्छा से ही विवक्षित जो समुच्चय है, उस विवक्षित समुच्चय की इच्छा से अविद्वत आदि निंदा की जा रही है। अविद्वत आदि में अविद्वत शब्द से लेना कर्मी को, और आदि शब्द से लेना केवल कर्मी, केवल उपासक। अविद्वत यानी केवल कर्मी, और आदि शब्द से केवल उपासक। केवल कर्म करने वाले की भी निंदा की जा रही है, और केवल उपासना करने वाले की भी निंदा की जा रही है। केवल शब्द है समुच्चय का व्यावर्तक, जो समुच्चय न करके कर्म उपासना का तो समुच्चय बन सकता है। तो उपासना छोड़ करके केवल कर्म कर रहा है, उसकी भी निंदा, और कर्म छोड़ करके केवल उपासना कर रहा है, उसकी भी निंदा की जा रही है। क्यों? कि कर्म उपासना उभय का समुच्चय अनुष्ठान की विवक्षा से। अंधन्तम प्रविशन्ति इत्यादि प्रथम मंत्र से केवल कर्म की भी और केवल उपासना की भी निंदा करते हैं। और विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह, इससे समुच्चय का विधान करते हैं, जो विवक्षित है समुच्चय। अविद्या शब्दित कर्म और विद्या शब्दित उपासना, इनका उभय उपासते का अर्थ है समुच्चय अनुष्ठान करता है। तो इस प्रकार समुच्चय अनुष्ठान के विधान की विवक्षा से केवल कर्म के अनुष्ठान की और केवल उपासना के अनुष्ठान की निंदा यहाँ पर की जा रही है। ये यहाँ पर कहा कि इह तु समुच्चिचिसया अविद्वदादि निंदा क्रियते, अविद्वदादि की निंदा की जा रही है। यानी केवल कर्मी तथा केवल उपासक की निंदा की जा रही है समुच्चय अनुष्ठान में उसको प्रवृत्त करने के लिए।